हाय हेलो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ी कहानी सुनाएंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वो देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी नारी वो कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें बहादुर, कुशल और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए तथा अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने से भी नहीं चूकना चाहिए। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो कानपुर के नाना की मुन्हा बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही हथियारों से खेलती थी। उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। उन्होंने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ तथा वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। विस्तृत समाधान। ह्यू ग्रोथ ने रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और उन्हें हरा दिया। उन्होंने 1860 में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भी काम किया। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थी। आंसर। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार करना। उस समय राजा वीर सिंह ने इस पहाड़ी पर बने किले के आसपास नगर बसाया, जिसे बलवंत नगर नाम दिया था। उस समय झांसी को बलवंत नगर के नाम से ही जाना जाता था। सल्यूशन। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। झांसी से कालपी होते हुए रानी लक्ष्मीबाई दूसरे विद्रोहियों के साथ ग्वालियर आ गई थी, लेकिन कैप्टन ह्यूरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई घिर गईं। शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे शहीद हो गई। 4 जून 1857 की रात को 14वीं कैवलरी सैनिकों का टकराव अंग्रेजों से हो गया था। शुरुआत में अंग्रेजों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यह विद्रोह यही नहीं रुका। इनमें से कुछ खंडेरो गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, झरना गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैन्या गेट, चांद गेट हैं। मुख्य किला क्षेत्र के भीतर दिलचस्प स्थानों में करक बिजली टॉप टैंक, रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुदा बख्श की मजार है। झांसी डीएन्स संज्ञा। मध्य भारत का एक शहर, दप उत्तर प्रदेश में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का दृश्य। घुड़सवारी में कुशल। लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े भी थे, जिनका नाम सारंगी, बादल और पवन था। मई 1851 में मणिकर्णिका के रूप में गंगाधर राव नेवालकर, झांसी के महाराजा, से शादी की परंपराओं के अनुसार उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज अफसर लॉर्ड डलहौजी बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के कानून के अनुसार जो भी रियासत उत्तराधिकारी विहीन बहुत होती थी, वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाती थी। झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, यानी उसको उन्होंने गोद लिया था। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। लड़ाई 2 सप्ताह तक जारी रही। वीरतापूर्ण लड़ाई के बावजूद, जिसमें नागरिक भी शामिल थे, लड़ाई झांसी से हार गई थी। तब रानी अपने शिशु को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी की ओर चल पड़ी। इसके बाद तात्या टोपे और कुछ अन्य विद्रोहियों के साथ रानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में ये दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा बीर सिंह जुदेव ने बनवाया। झांसी भारतीय उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐतिहासिक शहर है। यह उत्तर प्रदेश के चरम दक्षिण में पहुंच नदी के तट पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित झांसी जिला, झांसी डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय है, जिसे बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है। झांसी 285 मीटर 935 फीट
की औसत ऊंचाई पर पहुंच नदी और बेतवा नदी के बीच स्थित। नवंबर 1853 में राजा की मृत्यु के बाद, क्योंकि दामोदर राव को गोद लिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के तहत चूक के सिद्धांत को लागू किया, दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया और राज्य को अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को अंग्रेज उसके राज्य के वैध उत्तराधिकारी मान लें। रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव की रक्षा किसी ने नहीं की। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था। दामोदर राव को तड़प तड़प कर भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस दौरान दामोदर राव गलियों में घूमते, जंगलों में जाते और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। रानी लक्ष्मीबाई का वीडियो सुनकर कैसा लगा कमेंट में लिखना। नमस्ते, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।